हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हियर अगेन। मैं हूँ हेमलता और स्वागत है आपका मेरे चैनल हेमास नॉलेज बैंक में। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही इजी और इम्पोर्टेंट टॉपिक, नाउन। ओके, व्हाई इज सो इम्पोर्टेंट? गिव मी एन आंसर। कैन यू मेक एनी सेंटेंस विदाउट यूजिंग नाउन? Yeah, that's correct. No, we cannot make any sentence without noun. That's why noun is so important for making sentences as well as exam point of view. So let's start our topic. Noun. हिंदी में इसे हम संज्ञा भी कहते हैं, है ना? नाउन है क्या? किसी भी चीज का नाम, किसी भी पर्सन, प्लेस, किसी भी थिंग का नाम, किसी भी लिविंग बीइंग का नाम। और जरूरी नहीं है कि सिर्फ लिविंग बीइंग ही, चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, जिस किसी का भी नाम हो, हम उन सभी चीजों को नाउन कहते हैं। डेफिनेशन में भी लिखा है, अ नाउन इज अ वर्ड यूज एज नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। थिंग का मतलब यहाँ नॉन लिविंग और लिविंग थिंग दोनों है। चाहे वो किसी भी पर्सन का हो, प्लेस का हो, किसी भी चीज का नाम हो, उसे हम नाउन कहते हैं। नाउन को फर्दर 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ओके, प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन क्या है? प्रॉपर नाउन इज रेफर्स टू द पर्टिकुलर नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग। डेफिनेशन से ही पता चल रहा है, प्रॉपर नाउन का मतलब है किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस या किसी भी थिंग के पर्टिकुलर नेम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे कि गंगा, इंडिया। गंगा क्या है? एक लड़की का भी नाम हो सकता है और हमारे इंडिया में गंगा रिवर भी है ना? इंडिया एक पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, दिल्ली एक स्टेट का नाम है, हिमालय एक माउंटेन का नाम है, सीता एक लड़की का नाम है, राम एक लड़के का नाम है, बाइबल एक बुक का नाम है, गीता लड़की भी हो सकती है और हमारी बुक भी है। सैमसंग मोबाइल, अब ये देखिए सैमसंग मोबाइल, अब यहाँ मैंने मोबाइल नहीं कहा है, मोबाइल का एक पर्टिकुलर नाम दिया है कि वो सैमसंग कंपनी का है, तो सैमसंग मोबाइल भी प्रॉपर नाउन है। ऐसे ही एलजी फ्रिज, एलजी वॉशिंग मशीन, किसी भी चीज का अगर हम पर्टिकुलर नाम लेते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाता है। हिंदी में इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। कॉमन नाउन। कॉमन नाउन क्या है? इज अ नाउन रेफरिंग टू अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन अ जनरल सेंस। मतलब जब हम किसी भी पर्सन, किसी भी प्लेस या किसी भी चीज़ के बारे में जब हम जनरली बात करते हैं या उसे किसी कैटेगरी में रख के बात करते हैं, उससे किसी हमें क्लास का पता चलता हो, किसी कैटेगरी का पता चलता हो, ठीक है, उससे पूरी जाति का बोध हो, जाति का हमें पता चलता हो, तो हम उसे कॉमन नाउन कहते हैं। हिंदी में इसे हम जातिवाचक संज्ञा भी कहते हैं। जैसे कि रिवर। अब रिवर में बहुत सारी नदियाँ आ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल, चाहे वो गंगा हो, यमुना हो या फिर गोदावरी हो, सतलुज हो, ये जो नदियाँ हैं इनके हम नाम नहीं ले रहे, हमने सिर्फ कहा है रिवर। तो रिवर क्या है? कॉमन नाउन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी नदियाँ जो है इन्वॉल्व हैं, बहुत सारे रिवर्स इन्वॉल्व हैं, हमने किसी रिवर का नाम नहीं लिया। सेम ऐसे ही माउंटेन, अब हम नाम नहीं ले रहे कि वो केटू माउंटेन है या फिर हिमालय है या शिवालिक की पहाड़ियाँ हैं या और दूसरी, ठीक है। तो माउंटेन भी जो है वो एक कॉमन नाउन है। सेम ऐसे ही हमने यहाँ बॉय रखा है, ठीक है, तो बॉय में किसी हम बच्चे का नाम नहीं ले रहे, किसी लड़के का नाम नहीं ले रहे, जैसे राहुल, हिमेश, हरीश, हम किसी लड़के का नाम नहीं ले रहे, हमने सिर्फ कहा है बॉय। तो ये जो है एक कैटेगरी है जिसमें कि सारे बॉयज इंक्लूडेड हैं। सेम ऐसे ही गर्ल्स, गर्ल्स में भी हर तरह की लड़कियों की बात हो रही है। मोबाइल में भी यहाँ पे किसी पर्टिकुलर मोबाइल का नाम या किसी कंपनी का नाम नहीं लिखा है। मोबाइल मतलब वो चाहे किसी भी कंपनीज की फ़ोन्स हो, मोबाइल हो, हम उन सभी की बातें कर रहे हैं। फ्रिज, फ्रिज भी वैसे ही सेम। वॉशिंग मशीन, सिटी, अगर हम बात करें दिल्ली की, अहमदाबाद, गोरखपुर, ग्वालियर, हम किसी भी सिटी का नाम नहीं ले रहे, तो सिटी कहने से इसका मतलब है कि जितनी भी सिटीज़ हैं उनकी बात हो रही है, तो सिटी भी एक कॉमन नाउन है। ऐसे ही स्टेट, किसी स्टेट का हमने, किसी पर्टिकुलर स्टेट का हमने नाम नहीं लिया, किसी पर्टिकुलर स्टेट का हम नाम नहीं ले रहे, स्टेट भी एक कॉमन नाउन है। सेम ऐसे ही बुक, किसी हमने पर्टिकुलर बुक का नाम नहीं लिया, बुक भी जो है वो एक कॉमन नाउन है। ओके, नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन, जिसे हम हिंदी में समूहवाचक संज्ञा भी कहते हैं। तो कलेक्टिव नाउन क्या है? कलेक्ट का ही मतलब है
जमा करना किसी चीज़ को, है ना। तो कलेक्टिव नाउन मीन्स किसी चीज़ का समूह, किसी चीज़ को जोड़कर, किसी चीज़ के ग्रुप के बारे में बात कर। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में भी लिखा है, कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ग्रुप of person or things taken together and spoken of as a whole as unit। जब हम किसी पर्सन के ग्रुप की या किसी भी चीज़, किसी भी थिंग्स की ग्रुप की जब हम बात करें, उन्हें कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे कि बंच ऑफ कीज़ का मतलब क्या है, उसमें जो है बहुत सारी कीज़ हैं, ठीक है, चाबियों का गुच्छा, बहुत सारी चाबियां हैं उसमें। फ्लोक्स ऑफ बर्ड्स, पक्षियों का मतलब बहुत बड़ा ग्रुप। नेक्स्ट है टीम। ऐसे ही आर्मी, एक दो सोल्जर से आर्मी नहीं बनती, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व होते हैं, तब जाके हमारी आर्मी बनती है। सेम ऐसे ही पुलिस जो है ये कॉमन नाउन भी है। क्योंकि जब हम पुलिस की बात कर रहे हैं तो हमने किसी पर्टिकुलर पुलिस का नाम नहीं लिया है कि वो कौन सा मैन या वुमेन है, हमने किसी का नाम नहीं लिया। पुलिस कहने का अर्थ है जितनी भी पुलिस हैं उन सभी की बात हो रही है। और ये कलेक्टिव नाउन कैसे है, जब हम पुलिस कह रहे हैं तो इसका मतलब उसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, पूरा का पूरा डिपार्टमेंट, पुलिस डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, तब जाके वो पुलिस है ना। तो पुलिस जो है वो एक कलेक्टिव नाउन भी है और कॉमन नाउन भी है। सोसाइटी जो है वो कुछ लोगों से मिलकर नहीं बनती, मतलब वो एक लोग से, किसी एक पर्सन से सोसाइटी नहीं बनती, बहुत सारे लोगों से मिलकर सोसाइटी बनती है। तो सोसाइटी जो है वो भी एक कलेक्टिव नाउन है। सेम ऐसे ही स्टेट जो है छोटे छोटे सिटीज़ से मिलकर स्टेट बनता है। सो स्टेट इज़ द ग्रुप ऑफ सिटीज़। सेम ऐसे ही कंट्री क्या है, बहुत सारे स्टेट, सिटीज़, इन सभी से मिलकर जो है एक कंट्री बनी है। तो कंट्री इज़ द ग्रुप ऑफ स्टेट्स। मटेरियल नाउन। नेक्स्ट है मटेरियल नाउन क्या है, इसे हिंदी में हम द्रव्यवाचक संज्ञा या फिर पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं। मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मेटल और सब्सटेंस ऑफ विच थिंग्स आर मेड ऑफ। जो भी थिंग्स हैं वो किसी मेटल के बने हैं, किसी भी लिक्विड फॉर्म में है, तो उन्हें हम मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि मिल्क, वाटर क्या है, लिक्विड ही तो है, घी, ऑयल, ये सारी चीज़ें लिक्विड है, तो ये मटेरियल नाउन है। गोल्ड, सिल्वर, आयरन, कॉपर, ये सब सारी चीज़ें हमें अर्थ से मिली हैं। वुड, ये सारी चीज़ें हमें अर्थ से मिली हैं। तो इन सभी चीज़ों को मटेरियल नाउन की कैटेगरी में रखा गया है। और मैंने आपको आर्टिकल के लेक्चर में भी बताया था कि मटेरियल नाउन के पहले हम किसी भी आर्टिकल का यूज़ नहीं करते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इसे हम हिंदी में भाववाचक संज्ञा भी कहते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जनरली रेफर्स द नेम ऑफ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट। मतलब वो नाउन जिससे कि हमें किसी के क्वालिटी, किसी के एक्शन या किसी के स्टेट का पता चलता हो, ठीक है, तो हम उसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को फिजिकली ना ही हम टच कर सकते हैं और ना ही जो है इसे आँखों से देख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसे महसूस किया जा सकता है। जैसे कि एयर, ऑक्सीजन, ये क्या है, हम इसे क्या देख सकते हैं, छू सकते हैं, नहीं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेम ऐसे ही ऑनेस्टी, ब्रेवरी, ये किसी पर्सन की क्वालिटी हो सकती है, तो ये भी जो है एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। सेम ऐसे ही हेट्रेड, लाफ्टर, ये क्या है, किसी पर्सन के एक्शन की बात हो रही है कि वो किसी से नफरत कर रहा है या किसी के ऊपर हंस रहा है, तो ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। पॉवर्टी, यंग, ये इससे किसी के अवस्था का पता चल रहा है, स्टेट का पता चल रहा है। आर्ट, साइंस और जितने भी सब्जेक्ट्स होते हैं उन्हें भी हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही रखा है। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।